आज मैं आपको राम के बन जाने के पीछे कैकई के तप की कहानी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग केवल अपनी प्रशंसा पाने के लिए ही काम करते हैं, मगर जो अपने ऊपर कलंक लेके भी कार्य करते हैं उनकी कहानी है ये। कुछ लोगों के हिस्से में केवल तपस्या आती है, वरदान नहीं। श्री राम की वन यात्रा सभ्यता के निर्माण की यात्रा है। निर्दोष लोगों पर राक्षसों के क्रूर अत्याचार को देखते हुए रानी कैकेयी ने यह शपथ ली थी कि इस धरती को राक्षसों से विहीन करवा देगी। अतः रानी कैकेयी श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के वनवास जाने का कारण बनी। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि मैं अपने सत्कर्मों और राम की शपथ खा के कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्याग देने पड़े। तब माता कैकेयी 14 वर्षों के लिए श्री राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का राज्य मांग लेती हैं। साथ ही कहती हैं कि मैं राम को आज ही वन जाते हुए देखना चाहती हूँ, नहीं तो विष पान कर अपने प्राण त्याग दूंगी। दशरथ बोले कि भरत के लिए तो मेरे को राज्याभिषेक स्वीकार है, लेकिन राम को वनवास क्यों? राम तो तुम्हारी भरत से भी ज़्यादा सेवा करता है, तुमसे अधिक प्रेम, और तुम्हें भी राम से ही अधिक प्रेम करती आई हो। सभी ने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन माता कैकेयी किसी की नहीं सुनती थी। जब कमल खिलने लगते हैं तब कुमुद नहीं, जब कुमुद खिलने लग जाते हैं तब कमल नहीं। प्रकृति की एक ही अवस्था किसी को रुलाती है तो किसी को हंसाती है। जब श्री राम अयोध्या के बाहर कदम बढ़ाते हैं तो अयोध्या भले ही आंसुओं में डूब गई हो, लेकिन वहीं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे केवट, सबरी, ऋषि श्रृंग, सुग्रीव आदि के साथ ना जाने कितने ही सज्जनों और भक्तों के चेहरे खिल उठे। उनकी तपस्या पूरी होकर सुखद फल मिलने का समय जो आ गया था। रावण की कैद में बंदी देवता ऋषियों के कष्टों का अंत होने का समय आ गया था। जब यह बात राम को बताई तो ऐसे ही वो व्यवहार करने लगे जैसे उनसे सुख और कल्याण की बात कह दी गई हो। श्री राम का ऐसा व्यवहार देखकर माता कैकेयी बहुत प्रसन्न होती हैं और श्री राम से कहती हैं कि रामा, जब तक उतावली के साथ तुम इस नगर से वन की ओर नहीं चले जाते हो, तब तक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन नहीं करेंगे। अतः तुम्हें शीघ्र ही वन चले जाना चाहिए। अपने पिता के वचन और सौतेली माता की इच्छा को श्री राम ने बड़ी ही सहजता से स्वीकार किया। अपने वनवास की तैयारी करते हुए श्री राम माता कौशल्या जी से कहते हैं, माँ, आज मेरा संपूर्ण दंडकारण्य का राज्य मिल गया मुझे। मेरा विश्वास करो, मुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। पिताजी के वचन का पालन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी यात्रा आनंद और मंगलमय हो। मेरे स्नेह से डरना नहीं और अपने मन को दुखी मत करना। आपके आशीर्वाद से मैं सबके सहित आनंद से 14 वर्ष शीघ्र ही बीत जाएंगे। श्री राम की बातें सुनकर सीता जी माता कौशल्या और श्री राम को मनाने लगती हैं कि कृपया मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दें। तब कौशल्या जी श्री राम से कहती हैं कि सीता अत्यंत सुकुमारी हैं, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। मेरी सीता ने कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा और अब तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती हैं। क्या उसे आज्ञा देना चाहिए?
यह जानते हुए कि वन में राक्षस जैसे अनेक दुष्ट जीव जंतु घूमते हैं, आखिर मेरी फूल सी सीता वन में कैसे रहेंगी। तब श्री राम सीता जी को हर प्रकार से समझाते हैं, साथ ही उन्हें वन के सभी कष्टों से भी अवगत कराते हैं। श्री राम कहते हैं, देखो सीते, यदि प्रेम बस हट करोगी तो दुख पाओगी। तुम स्वभाव से ही बहुत कोमल हो, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वन बड़ा कठिन है और भयानक होता है। वहाँ की धूप, सर्दी, वर्षा और हवा सबको सहना बड़ा कठिन है। तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं और वन के रास्तों में कुछ कांटे और कंकड़ हैं, उन पर बिना जूतों के पैदल चलना होगा। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य वहाँ भोजन के लिए कंदमूल फल ही मिल पाते हैं, और वो भी सदा नहीं मिलते। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार ही मिल सकेगा, तब तक उपवास रखना होगा। उपवास करना, सिर पर जटा धारण करना, पत्तों की छाल पहनना वहाँ की जीवन शैली है। प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करके स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से वेदोक्त विधि से देवताओं का पूजन करना होगा। वनवासियों का यही प्रधान कर्तव्य होता है। मिथिलेश कुमारी, एक बार सोच कर तो देखो, वन में बहुत से सर्प रास्ते में विचरते रहते हैं। पतंगे, बिच्छू, कीड़े और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं। बहुत सी नदियाँ कीचड़ से भरी होती हैं, अतः उन्हें पार करना कठिन होता है। वन में निवास करने वाला व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों और भयों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को खाने वाले निशाचर वहाँ घूमते रहते हैं। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी जैसे भयानक पशु वहाँ रहते हैं। उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। वन की भयंकरता से तो कभी कभी धीर पुरुष भी डर जाते हैं, अतः तुम्हारे वन में जाना ठीक नहीं है। तुम वहाँ सकुशल नहीं रह सकोगी, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मेरी चिंता मत करो, मैं पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। ये दिन जाते देर नहीं लगेगी। सीता जी रोते हुए कहती हैं, श्री राम से आग्रह करती हैं। श्री राम द्वारा डराने के बाद भी सीता जी नहीं डरती। वे रोती हुई कहती, हे नाथ, यदि ऐसा ही है तो मैं आपको अकेले वन में कभी जाने नहीं दूंगी। आपने वन के बहुत सारे दुख भय मुझे बताए हैं, लेकिन हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी मुझे इतना कष्ट नहीं दे सकते जितना आपका साथ ना मिल पाने के कारण मुझे कष्ट होगा। मुझे किसी राक्षस से डरने की आवश्यकता नहीं। भला आपके साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला है कौन? आपको तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। मैं आपसे बिछड़कर जीवित नहीं रह पाऊंगी। हे रघुनाथ, यदि आप मेरे साथ हो तो पशु पक्षी भी मेरे कुटुंबी जन हैं। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र हैं, और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान जान पड़ेगी। यदि आप साथ हो तो मेरे लिए कंदमूल फल अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। आपके चरणों को देखते रहने से मुझे रास्ते में चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तब श्री राम कहते हैं, सीता जी को संज्ञाहीन सी देखते हुए श्री राम ने दोनों हाथों से उन्हें संभाला और हृदय से लगाकर कहा, सीता, तुम्हें दुख देकर यदि मुझे स्वर्ग का राज मिल जाए तो वह नहीं लूँगा मैं। ये सच है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन मैं तो केवल तुम्हें कष्टों से बचाना चाहता था। सीता जी को एक ओर सास ससुर की चिंता थी, दूसरी ओर श्री राम की। फिर सीता जी ने सोचा कि सास ससुर के लिए तो उनकी यहाँ 3 बहनें होंगी,
कि राम तो अकेले ही वन में जा रहे हैं, आखिर 14 वर्षों तक वन में कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। दुखी होने पर मन की बात कैसे कहेंगे। कम से कम उनके चरणों को ही दबा दिया करूँगी, उन्हें पंखा झल दिया करूँगी, उनके रास्ते के कंकड़ साफ कर दिया करूँगी। उन पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं ढाल बन जाऊँगी। यही चिंता लक्ष्मण जी को भी सता रही थी। वे भी श्री राम और सीता जी की सेवा के लिए उनके साथ बन जाना चाहते थे। आखिर भैया भाभी 14 वर्षों तक अकेले वन में कैसे रहेंगे, क्या हर संकट का सामना करना होगा, वे अकेले ही करेंगे और मैं यहाँ महलों के सुख भोगूं। मैं कम से कम उनके लिए कुटिया बना दूंगा, लकड़ियाँ और फल फूल ले आया करूँगा, उनके सोने पर पहरा दे दिया करूँगा, श्री राम के चरण दबा दिया करूँगा। यही सब करने की शिक्षा माता सुमित्रा ने भी दी, लक्ष्मण को दी कि पुत्र सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन क्रम वचन से सीता माता जी और रामचंद्र जी की सेवा करना।